गांव के साधारण से व्यक्ति ने एक बात लिखी और उन्होंने बात लिखी कि पूत सपूत तो काहे धन संचे और पूत कपूत तो काहे धन संचे। यदि आपने अपनी संतान को मनुष्य बनाया है, यदि आपने अपनी संतान को संस्कार दे करके बड़ा किया है, तो फिर उसको बैंक बैलेंस देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मनुष्य धोखाधड़ी कर रहा है, ये मनुष्य जो भ्रष्टाचार कर रहा है, ये किसके लिए करता है? अपनी संतान के लिए ही करता है ना, कि हमने तो जैसे तैसे अपना जीवन सो जिया, हमारे बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए, इसलिए दुनिया की सारी घोटालेबाजी कर बैठता है कि हम अपने बच्चों के लिए संपत्ति जोड़ करके जाएं। तो कहा कि यदि अपने बच्चों को संस्कार दे करके बड़ा करोगे तो कोई आवश्यकता नहीं है बैंक बैलेंस जमा करने की, अलग अलग जगह पर कि आप लोग उनके लिए फ्लैट खरीद करके रखो, कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि विचार नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए और उसके बिना यदि आपने अपनी भौतिक संपत्ति दे दी, बैंक बैलेंस उसके हवाले कर दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी, तो वही व्यक्ति संस्कारहीनता के कारण, वही संतान संस्कारहीनता के कारण आपके सारे बैंक बैलेंस को गलत आदतों में पड़ करके खत्म कर देगी। हरियाणा में रोहतक एक जगह है, उस रोहतक के अंदर एक व्यक्ति 17,000 बीघे का मालिक, कितना? 1700 नहीं, 17,000 कितने होते हैं? 17,000 बीघे का मालिक, और उस व्यक्ति ने सारी जमीन शराब पी पी करके बेच दी। शराब पी करके केवल एक दुर्व्यसन जीवन में आया शराब पीने का, और पता नहीं चला कि वो कहाँ गई वो जमीन। तो सोच करके देखो, इतनी बड़ी संपत्ति एक दुर्व्यसन के जाने से जा सकती है। और यदि उसी व्यक्ति को संस्कार दिए होते, विचार दिए होते, तो ना जाने समाज का कितना उपकार वो कर सकता था, समाज का कितना भला वो कर सकता था। इसलिए जब ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, तो पहला समोल्लास वो ईश्वर के नामों पर लिखते हैं, दूसरा ही समोल्लास ऋषिवर दयानंद किसके ऊपर लिखते हैं? बच्चों की शिक्षा के ऊपर लिखते हैं। अपने बच्चों को हम क्या क्या पढ़ाएं, अपने बच्चों को हम शिक्षा से वंचित ना रखें। यदि ऋषि दयानंद चाहते तो बच्चों से पहले गृहस्थ लाते, यदि ऋषि दयानंद चाहते तो आगे जो मुक्ति का विषय है, मोक्ष का विषय है, ये सृष्टि कैसे बनी, बहुत सारे आगे ऋषि दयानंद ने समोल्लास लिखे हैं, वो समोल्लास पहले लिख देते। लेकिन नहीं, ऋषि दयानंद कहाँ घुसे? हमारे घरों में घुसे कि पहले अपने घर को संभालो, पहले अपने घर को बनाओ, अपने बच्चों को बनाओ। और उन बच्चों को बनाने के लिए ऋषिवर दयानंद का वो दूसरा समोल्लास जब आप पढ़ेंगे तो उसकी पहली ही लाइन है, क्या? कौन बनाएगा बच्चे को? कौन देगा संस्कार? कौन मनुर्भव मनुष्य बनाएगा अपने बच्चों को? तो कहा, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो वेदा। माता, पिता और आचार्य, ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एक बच्चे को मनुष्य बनाएंगे। ऋषिवर दयानंद जी ने संस्कार विधि लिखी, और उस संस्कार विधि को किसके लिए लिखा? मनुर्भव मनुष्य बनाने के लिए ही लिखा। लेकिन वो 16 संस्कार ऋषि दयानंद ने लिखे, उन 16 में से 4 तो आपको देखने को मिल जाएंगे। नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार और अंतिम संस्कार। इन 4 के अलावा जो बाकी के 12 हैं वो पता नहीं कहीं गायब कर दिए, कहीं उड़ा दिए। मतलब ऋषि दयानंद पागल थे जो उन्होंने ऐसे बेवकूफी में लिख दिए वो संस्कार, ऐसे ही लिख दिए। वहां पर 3 संस्कार तो बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले हो जाते हैं, और उन 3 संस्कार में भी पहला संस्कार जब बच्चा गर्भ में भी नहीं आया तब करना होता है, गर्भाधान संस्कार। किस लिए? एक गाड़ी लेनी है तो अलग अलग एजेंसी में जाते हैं, टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेहतर है, किसकी एवरेज अच्छी है, किसकी लुक अच्छी है, इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं ना। हमें घर बनाना है
तो हम घर के लिए ना जाने कितने आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, अलग अलग नक्शे पास करवाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जहां मन करता है वही कमरे बना देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वहां पर अलग अलग बातें देखते हैं, बेडरूम के पास क्या होना चाहिए, किचन के पास क्या होना चाहिए। मतलब हमारे पास हर चीज की योजना है, गाड़ी लेने की योजना है, घर बनाने की योजना है, यहाँ तक कि सब्जी लेने के लिए जाएं तो उसको भी ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। वो 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100, 200 रुपए की सब्जी में भी हम इतना विचार, इतना चिंतन करते हैं खराब ना आ जाए। अच्छा, जो आपकी वास्तविक संपत्ति है, आपकी संतान, उसके ऊपर किस किस का ध्यान है किसी का ध्यान? किसी का ध्यान नहीं है। वो जो गर्भाधान संस्कार है वो इसीलिए है कि पहले माता पिता अपने आप को तैयार करें। हमें एक आत्मा को बुलाना है अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर। हमें कैसी आत्मा बुलानी है? हमें ब्राह्मण प्रवृत्ति की बुलानी है, हमें क्षत्रिय प्रवृत्ति की बुलानी है, हमें वैश्य प्रवृत्ति की बुलानी। हम कैसी संतान चाहते हैं, तो वैसे ही विचार वो माता पिता जो बनने वाले हैं वो पति पत्नी अपने अंदर लेकर के आए, तभी तो जाकर के वो आगे तैयार हो पाएगा। एक किसान खेत में बीज बोता है ना, तो ऐसा नहीं है कि बस जैसी जमीन है वैसे ही बीज फेंक दिए, और यदि बीज डाल भी दिए तो उसके पश्चात वो कभी संभालता नहीं है। समय समय पर देखता है इसमें खरपतवार तो नहीं उग गई है, इसके अंदर कीड़े मकोड़े तो पैदा नहीं हो गए। समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई, समय समय पर वो किसान उसकी देखभाल करता है, तब जाकर के वो फसल पैदा होती है। ऐसे ही ये जो संस्कार हैं ये विज्ञान से तो जुड़े ही हुए हैं। ऋषि मुनियों ने इसे एक धार्मिक रूप दे दिया और समय समय पर माता पिता को संभलने की अनुमति दी, आज्ञा दी कि हाँ अब तीसरा महीना हो गया है तो पुंसवन संस्कार कराओ, क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है। वो विद्वान आकर के बताते थे कि तुम्हें क्या करना है। उसके पश्चात जब 8 महीने हो जाते थे, बच्चे का मानसिक विकास हुआ है, तुम्हें संभालना है कि अब तुम्हें क्या क्या करना है। वो समय समय पर विद्वान आकर के उस गृहस्थी को ये उपदेश देते थे कि तुम्हें ये बालक बनाना कैसे है, तुम्हें ये संतान बनानी कैसे है। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये संस्कारों की परिपाटी चलाई थी। इसलिए ऋषि दयानंद छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, पढ़ना संस्कार विधि को, उसमें सारी बातें हैं कि गर्भवती महिला क्या खाए और क्या ना खाए। ज्यादा मिर्ची ना खाए, बच्चा क्रोधी स्वभाव का होगा। ज्यादा सोए ना, बच्चा भी ऐसा ही आलसी पैदा होगा। और ये एक्सपेरिमेंट तो अपने घर में मैंने देखा। मेरी 2 भाभियां हैं। जो मेरी बड़ी भाभी हैं वो जब गर्भवती हुई तो वो बाहर की चीजें थोड़ा ज्यादा खाती थी। तो जब वो बच्चा हुआ, मेरी भतीजी हुई, बेटी हुई, तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो बाहर की चीजें खाने में है। उसको कितनी दे दो वो खा जाती है। और जो मेरी छोटी भाभी है, जब वो गर्भवती हुई तो एक दिन वो कुरकुरे खा रही थी, तो मेरे पिताजी ने इतनी डांट लगाई उनको। शुरुआत का ही समय था, बहुत ज़्यादा डांट लगाई कि आगे से मुझे तुम्हारे हाथ में ये चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो खाओ। उसके बाद में मैंने कभी उनको बाहर की चीज़ें खाते हुए नहीं देखा। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो चाउमीन, जो भी फास्ट फूड चलता है वो उन्होंने नहीं खाया। जिसका परिणाम ये है कि वो बहुत ज़्यादा फल खाती थी, बहुत दूध पीती थी। जिसका परिणाम ये है कि जो मेरा भतीजा है वो निरे फल खाता है। उसके सामने आप कुरकुरे चिप्स ला करके रख दोगे वो खाता ही नहीं है, वो खाता ही नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम उससे पूछते हैं, परीक्षित तेरे लिए क्या लाना है? तो कहेगा बुआ जी फ्रूट ही ला देना मेरे लिए, तो कोई अच्छा सा। वो हमेशा फल ही मांगता है, ना तो कभी खिलौने मांगता, ना कभी कुरकुरे चिप्स मांगता। और वो जो भतीजी है उसको कितना ही कुछ दे दो। तो ये तो मैंने अपने घर में भी देखा है, बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि सात्विक भोजन करोगे तो सात्विक प्रवृत्ति ही होगी।
ऐसा ही होगा, बच्चा बहुत ही सात्विक बुद्धि का होगा। मेरा जो भतीजा है अब तक तो बहुत सात्विक बुद्धि का है, हमेशा किसी के भी साथ में कोई भी चीज़ उसके पास में हो खाने की, हमेशा शेयर करके खाता है। जब भी मेरे पिताजी के साथ में लेने जाएगा तो दो और उसके बहन भाई हैं जो बड़ी भाभी के हैं, तो ये कहेगा दादू 3 ले लो, वो 2 और भी तो है ना, अनुभा दीदी और अभिराज भैया। तो ये चीज़ मैंने देखी है। यदि आप अपने घर में ये वातावरण रखोगे और जब कोई भी गर्भवती हो ऐसे ही अच्छे विचार, नेक विचार रखोगे तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी जिलाओ, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी जिलाओ। हो ना जाए पतन हमारा, हो ना जाए पतन हमारा, मिलकर कदम बढ़ाओ रे, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी जिलाओ, संस्कारों को अपनाओ। घर को स्वर्ग बनाना चाहो, संस्कारों पर ध्यान धरो, संस्कारों पर ध्यान धरो। भूल गए हो क्यों मर्यादा, भूल गए हो क्यों मर्यादा, मन में भाव जगाओ रे, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी जिलाओ। हो ना जाए पतन हमारा, हो ना जाए पतन हमारा, मिलकर कदम बढ़ाओ रे, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी जिलाओ, संस्कारों को संस्कारों के बलबूते पर मर्यादित श्री राम बने, मर्यादित श्री राम बने। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से योगीराज घनश्याम बने, योगीराज घनश्याम बने। क्या तुम नहीं कर सकते ऐसा, क्या तुम नहीं कर सकते ऐसा, कुछ तो भाव जगाओ रे, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी जिलाओ। हो ना जाए पतन हमारा, हो ना जाए पतन हमारा, मिलकर कदम बढ़ाओ रे, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी जिलाओ, संस्कारों को अपनाओ। गुणों की सुंदरता होती है, देह चमड़ी की होती ना, देह चमड़ी की होती ना। गुणों की सुंदरता होती है, देह चमड़ी की होती ना, देह चमड़ी की होती ना। समझ लिया इस बात को
अपनी झिलाओ। संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को झिलाओ, हो ना जाए पतन हमारा, मिलकर कदम बढ़ाओ।